जय भीम, जय संविधान। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बोधगया में लगातार 12 फरवरी से आज तक धरना चल रहा है। इस धरना को सपोर्ट करने के लिए जगह जगह से लोग आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग का इसमें कहना है कि यहाँ धरना को सपोर्ट करने में बोधगया के लोग नहीं आ रहे हैं। इस बीच हमारे पास भैया मौजूद है, इस विषय में हम थोड़ा सा जानकारी देते हैं। सबसे भैया आप पहले अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम सुरेश सिंह है और हमारा यहाँ पे वैसे मैं सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा रहता हूँ। अभी आपने बताई देखी कि नंजना नदी जो बौद्धों का बहुत पवित्र नीति है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। नंजना ट्रस्ट है हमारा। गंगा नदी के बाद भारत सरकार की ये दूसरी नदी है जिस नदी को भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा एडॉप्ट किया गया, नमामि गंगे, और अब इस पर प्रोजेक्ट पे सरकार का ध्यान दिया है और इसमें कितना जल्द से जल्द पानी सालों भर जाए, इस पर सरकार काम करती है। अच्छा जी, हम जानना चाहेंगे, कुछ लोग का कहना है कि इस आंदोलन में बोधगया के लोग शामिल नहीं है, वो लोग साथ नहीं दे रहे, इस विषय में क्या कहना है आपको? देखिए, बड़ा कन्फ्यूजन है इस मामले में। लोग आंदोलन को लेकर के मतलब अलग अलग राय रखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि लोग जब ये इनको एक भय, वो कभी कभी आप लोग इधर से नारा कभी आ जाता है, कभी इधर मतलब जो भी एक बात विचार आ जाती है। यहाँ पे महाबोधि मुक्ति आंदोलन चला है, लेकिन कभी कभी धरना प्रदर्शन में बोधगया मुक्त करो तो वो एक भय पैदा होता है लोगों में कि भाई बोधगया मुक्त करने का मतलब है कि हम लोग को भी हटना पड़ेगा। तो ये भय, एक भय जो है वो आप यहाँ जो धरना प्रदर्शन में है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, मैं दूसरी धर्म की बात नहीं करूँगा, मैं अपने धर्म की बात करूँगा। और मैं मुक्ति आंदोलन जो है उस पर एक डिफाइन मतलब एक क्लियर कट होना चाहिए कि हमारा बीटी एक्ट को ही खत्म करना है, ना कि बोधगया के लोगों को। यही कारण है कि आज बोधगया के लोग आपके साथ नहीं जुड़ पा रहे, तो सच्चाई। देखिए भैया का आज अपने बातों से पूरा क्लियर कर दिए कि कितने लोग इसी वजह से यहाँ नहीं आ रहे हैं कि लोग जयकारी जो मनाते हैं उसमें कितने लोग बोलते हैं बीटी एक्ट रद्द करो, चाहे महाबोधि महाविहार को मुक्त करो। उसी को किसी को नहीं समझ में आता है, बोल देते हैं कि बोधगया को मुक्त करो। इसी बात से कुछ लोग का गलतफहमी है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये बोधगया को मुक्त करने की बात नहीं चल रही है, बशर्ते कि महाबोधि महाविहार को मुक्त करने की बात चल रही है, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि महाबोधि महाविहार जो है बौद्धों का है, बौद्धों को मिलना चाहिए, जो गैर बौद्ध है उसमें से उन लोगों से मुक्ति मिलना चाहिए। इस पर चर्चा की जाती है। भैया आप यहाँ से रहने वाले हैं, आप लोग क्या लगता है कि ये जो मांग है बौद्धों का वो गलत है या सही है? नहीं, एकदम जायज़ है। मैं तो कहता हूँ कि ये बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। इस मामले में सरकार को सोचना चाहिए। जब आप अलग अलग ट्रस्ट बना रहे हैं, हाल ही आप तो वैसे ही बुद्धिस्टों का अपना एक ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है, संक्षेप हो सकते हैं, कमजोर हो सकते हैं, कि ये सरकार का काम है, उसको और कैसे आगे बढ़ाएं। जीतन राम मांझी जैसे लोग बोलते हैं कि जो बौद्धों का ये मांग है अनुचित है। नहीं, देखिए, मांझी जी का अपना सोच हो सकता है, मैं इस मामले में नहीं बहुत आप उचित छूट में है, देख रही है, लेकिन अगर हमारी राय उससे राय तो मैं ये बौद्धों को मिल जिस तरीके से देखा जाता है कि सभी धर्मों का अपना अपना मनाने की आज़ादी रहती है। हिंदू के मंदिरों पर हिंदू पुजारी होते हैं, मुस्लिम के मस्जिदों पर मुस्लिम पुजारी होती है, सिख का अपना, ईसाई का अपना, सबका अपना मना होता है। लेकिन बौद्धों के साथ ऐसा भेदभाव किया जाता है, फिर भी सरकार सुन नहीं रही है। आज 123 दिन हो गए धरना पर बैठे हुए, लेकिन अभी तक सरकार कुछ इसका संज्ञान नहीं ले रही है। क्या कारण हो सकता है? नहीं, इसमें आपने बोला हर मंदिरों, हर चर्च में अलग जो भी पूजा है, यहाँ भी ऐसा नहीं है। आप चीज मॉल वो सब पूजा करते हैं, उसमें कहीं कोई ये नहीं। ये रही बात कि वहाँ एक हिंदू पुजारी भी है, तो क्योंकि ये मान्यता, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें मान्यता है, तो ये मान्यता है कि भाई वहाँ भगवान शिव का जो है स्थापित है,
तो ठीक है, हम उस पर उस बहस पे नहीं जा रहे हैं। हम जा रहे हैं कि भाई ये जो मैनेजमेंट कमेटी है, तो मैनेजमेंट कमेटी में बौद्धिस्ट इतना अपने धर्म के बारे में सोचते हैं, दूसरे धर्म वाले क्यों सोचते? ये तो एक साइकोलॉजिकली बात है। तो वो मैनेजमेंट जो है वो तो कम से कम बौद्धिस्ट के हाथ में है। ये भी तो बात आती है कि बुद्ध जो थे पूजा पाठ के खिलाफ थे। कहने का मतलब कि वो बोले कि जो मोटी मोटी किताबों में जो बात लिखी है उस चीज़ को नहीं मानिए, अगल बगल के आप लोग के क्या कह रहे हैं उस बात को नहीं मानिए। यहाँ तक कि लास्ट में बोल दिए कि हम क्या कह रहे हैं उस बात को आप नहीं मानिए। जो बात पर के कसौटी पर कस के देखिए, अगर सही उतरते हैं तो मानिए, नहीं तो नहीं मानिए। आज क्या कहें गिनती एक की बात नहीं है, तो मैं आपको बोला कि ये मामला और आप रोड पे भी लड़ रहे हैं, तो कोर्ट और रोड पर लड़ना पड़ेगा आपको, और सरकार के संज्ञान में ये लाना पड़ेगा। मैं एक छोटा सा अपना सा आदमी जब लड़ करके मैं यमुना नदी को सरकार के अधीन लाया कि भाई इस पवित्र नदी को आप एडॉप्ट कीजिए, तो आप लोग इतने बड़े संगठन हैं, निश्चित तौर पर है ढंग से लड़ना होगा, तरीके से लड़ाई। ये जो आप लोगों में कंट्रोवर्सी है वो कंट्रोवर्सी को दूर करना होगा। जहाँ भी बात हो वहाँ एक सब लोगों का एक ही बात हो कि BT एक्ट, बाकी किसी बात पर नहीं, कोई चर्चा नहीं करना। कौन क्या बनेगा, कौन उसमें रहेगा, कौन, ये सरकार की बात होगी, सरकार डिसाइड करेगी। लेकिन आप सबों का एक मत होना चाहिए कि BT एक्ट को खत्म करें। बस वही लड़ाई, एक कितनी लड़ाई लड़ेंगे निश्चित तौर पर। अब कोई किसी को आरोप करता है, वो भी अच्छी बात नहीं है। कोई कुछ दूसरे धर्म के बारे में बोलता है, वो भी अच्छा है। आपकी लड़ाई से BT एक्ट, आपको वहाँ पे करना होगा। आप इधर उधर भटकेंगे, निश्चित तौर पर है कि करके देखो कोई आपके साथ नहीं रहेगा। बस मैं इतना ही करूँ। क्या करेंगे सरकार से? सरकार से सीधा सीधी मांग है कि हमारी भाई ये जो BT एक्ट जिस समय बना उस समय की परिस्थिति और थी, आज की परिस्थिति और थी। आज की डेट में ये चूंकि हमारा अगर ये गलत मांग है तो आप सीधा सीधी एक बार कोर्ट खारिज कर दें। बिल्कुल। और अगर सही मांग है तो कोर्ट इसको संज्ञान में लेकर तुरंत फैसला दे, इसमें लेट करने की काम है। और इसके लिए सरकार पर दबाव बनाइए कि सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाए कि भाई इस मामले को लंबा खींचने से क्या करें। आज आप जब देश के बाहर जाते हैं तो आप दूसरे धर्मों के नाम नहीं कहते, मैं बुद्ध के देश से आया। तो ये बात जब आप कहते हैं तो कहीं ना कहीं बुद्ध तो है सब जगह, और उसकी आप मान्यता भी देते हैं, और लोग पूरे दुनिया में बुद्ध को ही जानते हैं ज़्यादा। तो फिर वैसे स्थिति में आज बौद्धिस्ट जो उनके अनुयायी हैं वो इधर उधर भटक रहे हैं, उनका अपना घर नहीं है, उनका अपनी जगह नहीं है, उनको अपनी पूजा करने के लिए गाइडलाइन से चलना पड़ता है। वो चीज़ें पहन के जाते हैं, उनको चेक कर लोग सही छूते हैं, ये क्या तरीका। एयरपोर्ट पर भी ऐसा नहीं है, वहाँ भी स्कैनर है, ये है, वो अपना ये चेक करते हैं। यहाँ तो है कि यहाँ जाइए तो मोबाइल, अब ये ऐसा जुग आ गया है कि ये इसको छोड़ करके लोग 10 मिनट नहीं रह सकते, बाथरूम तक लेके चले जाते हैं। वैसी स्थिति में आप कहते हैं मोबाइल छोड़ दिया, तो ये सब क्या कारण हो सकता है कि मोबाइल बैन कर दिया गया है? नहीं, देखिए ये हम अब उस पर जाएंगे तो कहेंगे कि आतंकवादी और ये वो, बात उसकी नहीं है। बात है आप सुरक्षा कैसे दे सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि हज में अरबों लोग जाते हैं, आपका अरब कंट्री मक्का, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कैसे होती है। वहाँ भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी इतनी आ गई आज के डेट में कि आप उससे सुरक्षा व्यवस्था कर सकते हैं। आप जैमर लगा दीजिए, मोबाइल बाहर नहीं जा सकता, ये बहुत सारी व्यवस्था है, लेकिन सोच होनी चाहिए। मैं कम्बोडिया गया, वो अंकोर वाट मंदिर, उससे बड़ा मंदिर दुनिया में कहीं नहीं। वहाँ भी लोग मोबाइल लेके घूम रहे थे, उनको एक बार कोड दे दिया गया, उस बारकोड में उनका सारा जानकारी है, कहीं कोई चेक नहीं, कहीं कुछ नहीं है, बस वो बारकोड अपना लगाइए, वो सारा जानकारी उसके पास चला गया। बाकी अपना कभी कुछ गड़बड़ी कीजिएगा पकड़े जाइए। तो तरीका बहुत कुछ करने वाला ईमानदारी से चाहेगा तभी होगा, बाकी और कुछ नहीं। इस मामले में BT एक्ट में भी हम यही कहेंगे कि ईमानदारी से सरकार को सोचना पड़ेगा कि इनकी मांग जायज है कि नहीं। रही बात कि ठीक है, एक जमाना था महंतों की, तो दिया जरूर निश्चित तौर पर महंत ने दिया, सारा चीज़ ठीक है, मैं मानता हूँ। मैं ये भी करता हूँ कि अगर बहुत होगा तो एक महंत जी को रखें, क्योंकि वो थे
महाराज के पहले किसका जमीन हो सकता है? नहीं वहाँ इस समय उसके बाद उसके पहले का तो वैसे आप कहेंगे पूरे पृथ्वी पर किसका जमीन है, तो इंसान जहाँ जहाँ गया, जो धर्म जहाँ गया वही धर्म का हो गया, तो उसका अलग बात है। वहाँ के पहले की कोई बात नहीं, उनको तो देख रेख के लिए दिया गया। अब वो दावा करने लगे, कैसे होता है खेत जोतने के लिए हम दे दिया और आप दावा कर। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, इतना जो समय दिया हमारे चैनल को। तो देखिए भैया बोध गया के से ही है और इनका कहना है कि जो BT एक्ट का